देखिए, जहाँ पर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता है, जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तो वहाँ पर समझदारी यही है कि आपस में बैठकर बात कीजिए और उस रिश्ते से अपने आप को भी आज़ाद कीजिए और अपनी पत्नी या पति को भी आज़ाद कर दीजिए। जहाँ पर बात आ जाती है अवैध संबंधों की, वहाँ पर यही रास्ता सबसे सही रास्ता है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर से बात करके आपसी सहमति से अलग हो सकते हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको मालूम है कि आपका पार्टनर अवैध संबंध में है, उसका अफ़ेयर चल रहा है, उसके बावजूद आप उस रिश्ते में बंधे हुए हैं। शायद डर की वजह से, शायद समाज की वजह से या बच्चों की वजह से। लेकिन आज के समय में इस कदर क्राइम हो रहा है, जहाँ पर आपको मालूम ही नहीं चलता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है या उससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो उसके जीवन में है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और बात आ जाती है हत्या तक। अभी हाल ही में आपने एक मामला देखा होगा मेरठ हत्याकांड से जुड़ा हुआ, जिसमें अमानवीय तरीके से साहिल और मुस्कान ने घटना को अंजाम दिया। और आज एक ऐसी ही घटना आपके बीच में रखने वाली हूँ, जो जिसे पढ़कर मैंने यही सोचा कि इस तरह से जीवन जीने से अच्छा है कि आप अलग हो जाइए। और ये जो मामले देखने को मिल रहे हैं, ये अधिकतर लव मैरिज जो हो रही है जिनकी, उनके बीच में ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये मामला जो मैं आपके बीच रखने वाली हूँ, ये यूपी के बिजनौर ज़िले से जुड़ा हुआ मामला है। अब इसमें हुआ क्या? देखिए, इसमें दीपक और शिवानी नाम के 2 लोग थे, जो एक-दूसरे को पसंद करते थे और दोनों ने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद मामला सब सही चल रहा था। लड़का जो था वो बिजनौर में था और बिजनौर में जब लड़का था, तो बहू जो थी वो परिवार वालों के साथ नहीं रहती थी, बल्कि लड़के के साथ ही रहती थी, दीपक के साथ रहती थी। अचानक एक दिन दीपक की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो बहू थी, बहू ने 4 अप्रैल को दीपक के परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि जो दीपक है, उनका अचानक हार्ट अटैक हो गया है और उसके पति की मौत हो गई। परिजन वहाँ पहुँचते हैं, पोस्टमार्टम करने की बात करते हैं। जब जैसे ही परिजनों ने ये कहा कि अगर बेटे की मौत हो गई है, हार्ट अटैक से मौत हो गई है, तो हम इसको पोस्टमार्टम करते हैं इसका। तो शिवानी ने, यानी कि उनकी पत्नी ने, पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन परिजनों को कुछ डाउट था। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना जब पुलिस के पास प्राप्त हुई तो दीपक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि दीपक की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि गला घोंटकर की गई है। सोचिए, जिस हत्या को ये कहा गया कि यहाँ पर दीपक की हार्ट अटैक हुआ है दीपक के साथ, जबकि उस व्यक्ति का गला घोंटकर हत्या की गई थी। वहाँ पर पत्नी ने उसको, उसकी मौत को हार्ट अटैक का नाम दिया, जबकि मौत जो हुई थी गला घोंटने से हुई। जब पूछताछ हुई तो ये मालूम चला कि पत्नी के द्वारा ही हत्या की गई है। अब फ़िलहाल मामला तो पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। अब पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर हो गया है, गिरफ्तारी हो गई है, अब पूछताछ जारी है। सोचिए कि एक विवाह संपन्न होता है जिसमें पति पत्नी की लव मैरिज हुई है, दोनों अलग रह रहे हैं। अचानक ससुराल में फ़ोन आता है कि दीपक की मृत्यु हो गई है, यानी कि बेटे की आपकी मृत्यु हो गई है और उसका कारण जो है वो है हार्ट अटैक। सोचिए कि एक पत्नी ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर डाली और उस हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी ने मृतक के परिवार को पति की मौत की झूठी कहानी सुना दी। पत्नी शिवानी ने 2 दिन पहले ससुराल में कहा कि दीपक की मौत हो गई, जबकि मौत की वजह हार्ट अटैक नहीं बल्कि कुछ और ही है। अब ये पूरा मामला तो तब खुलेगा जब उससे पूर्ण रूप से पूछताछ होगी कि क्या अवैध संबंध के चलते ये हुआ है। और अकेले इस घटना का अंजाम, जिस तरह से मैंने इसको पढ़ा, वहाँ पर सिर्फ उसकी वाइफ शिवानी जो है, उन्होंने इस पूरी घटना को रचा नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई और भी है। इस कदर पारिवारिक विवाद अगर है, जहाँ पर हत्या तक का विचार आ रहा है, तो इससे बेहतर तो है कि आप आपसी सहमति से अलग हो जाइए। और इस वीडियो में मैं यही कहूँगी कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता है, जहाँ पर बहुत सारे मामले ऐसे देखती हूँ जहाँ पर पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाह रहा है या पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाह रही है, तो समझदारी यही है कि आप आपसी सहमति से अलग हो जाइए। इस तरह से घटना को अंजाम देना और इस तरह से
क्राइम को अंजाम देना और इस तरह से अगर बच्चे हैं तो बच्चों के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पर मुस्कान के केस में आपने देखा कि भई उनका पति अब रहा नहीं, मुस्कान जेल में है, उस बच्चे के लिए कितना कठिन है जीवन जीना। और यही ये जो दूसरा बिजनौर का ये जो अभी हत्याकांड हुआ है, ये तो खुलासा होगा कि आखिर पूरा मामला इसमें हुआ क्या और पत्नी ने ऐसा कदम उठाया क्यों। लेकिन अगर इस तरह से सिचुएशन है जहाँ पर अवैध संबंध से के चलते रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो वहाँ पर न्यायालय में आकर सबसे आसान तरीका है कि आप आपसी सहमति से अलग हो जाइए और इस तरह से घटना ना घटे किसी के साथ भी, और सतर्क रहिए और एविडेंस पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए। फ़िलहाल आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा ये है कि जिन केसों में अवैध संबंध की स्थिति है, जहाँ पर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता है और फिर भी आप सेक्शन 9 का सहारा लिए हुए हैं। आप ये चाह रहे हो कि आपका पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाए, जबकि उसका ये कहना है कि मैं आपके जीवन में दोबारा नहीं आऊँगा। तो वहाँ पर सबसे सही आसान तरीका यही है कि आपसी सहमति से आप अलग हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहाँ पर एक पार्टनर रहना चाहता है और दूसरा पार्टनर रहने को तैयार ही नहीं है। तो इस तरह के मामलों में आपसी सहमति से ही अलग हो जाइए। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज पर भी इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। और यहाँ पर इस तरह के केसों पर आपका क्या मत है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।